सवाल बचा हुआ ना। लास्ट सवाल जरा सा बताइए ना, क्या था? चलिए आगे सवाल लिखिएगा। एक विद्यालय में, सवाल लिखिएगा, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग, 1/4 भाग, 12 वर्ष से कम आयु के हैं। 12 वर्ष से कम आयु के हैं, फुल स्टॉप। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, 1000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग, तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों, तो 12 वर्ष तथा 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? अगला सवाल 2-4 लाइन छोड़ करके लिखिएगा। दिया गया है कि एक की आय का 10%, एक की आय का 10% बराबर बी की आय का 15%, बी की आय का 15% बराबर का सिंबल चिन्ह दीजिएगा, इक्वल टू बराबर सी की आय का 20%, सी की आय का 20%, फुल स्टॉप। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग कुल आय का योग 78,000 हो, 78,000 78 पर 000 78,000 हो, तो बी की आय कितनी है? बी की आय कितनी है? अगला सवाल, यदि ए की आय का 5%, ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15%, बी की आय का 15% तथा
तथा बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर सी की आय का 20% हो। सी की आय का 20% हो तथा बी की आय 8,000 रुपया हो, तथा बी की आय 8,000 रुपया हो, कमा तो तीनों की कुल आय कितनी है? तीनों की कुल आय कितनी है? अगला सवाल, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, तीन पुत्रों, दो पुत्रियों तथा 5 नाती नतनियों में अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नतनियों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग या प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, फुल स्टॉप। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। कुल भाग का 40% मिले, फुल स्टॉप। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हों, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हों, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नतनियों को कुल कितना धन मिला? उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातनियों को कुल कितना धन मिला? अगला सवाल लिखिएगा।
किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेल, खाने वाला तेल, खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 12:17:3 के अनुपात में है। के अनुपात में है, फुल स्टॉप। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50%, 20, 30 तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है, फुल स्टॉप। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? कुल कितनी वृद्धि होगी? कुल कितनी वृद्धि होगी? देखिए, आइए बनाते हैं इसको। पहला सवाल पढ़िएगा। पढ़े सवाल को। सवाल में देखिए ना, परसेंटेज हम लोगों का जितना सीखना था उन सभी बातों को सीख लिया। अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है, सुनिएगा। सवाल में एक विद्यालय में इजी वे में, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, गप करते हैं, इसी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना है। बात समझ रहा है? और यही सब गुण हम लोगों के पास है कि नहीं, या हम लोगों का एग्जाम जो यही कोशिश करता है समझने का।
सवाल में क्या कह रहा है समझिएगा, स्टेटमेंट है, कह रहा है एक विद्यालय में, एक विद्यालय मतलब क्या है, स्कूल है, छात्राओं का 1/5, छात्रा मतलब होती है लड़की, उसका 1/5 भाग, फ्रैक्शन में दिया 1/5 भाग, प्रतिशत में लाना चाहिएगा तो 1/5 गुना 100 कितना होगा 20%। इसका मतलब है कितना, छात्राओं का लड़की का 20%, ऐसे भी कर सकते हैं हम, नहीं भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए सीखे हैं। तो कहीं पर भी दिक्कत हो तो इस बात को क्लियर करने के लिए हम लोग परसेंट में भी बदल सकते हैं कि कह रहा है छात्राओं मतलब लड़की का 20% जो है, या 1/5 भाग, एक के बतिया हो रहा है, जितना भी संख्या निकल जाए, कितना है पता नहीं है, तथा लड़कों का 1/4 भाग, लड़का का 1/4 भाग, 1/4 भाग को हम लोग कितना कर देंगे 25%। क्या समझ रहे हैं आप लोग, मतलब लड़का का कितना 25%, 12 वर्ष से कम आयु के, तो हम लोग कह देंगे, अब बात हो गया पूरा क्लियर भाई, देखिएगा 12 साल से कम आयु का कितना, 1/5 भाग लड़की या 1/4 भाग लड़का, मतलब 20% लड़की या 25% लड़का। हम लोग कहेंगे, देखिए बात समझिएगा, 12 साल से कम का यदि 20% लड़की है तो 80% 12 या 12 साल से बेसी का होगा, नहीं निकाल दीजिएगा। ये भिन्न में हम लोग बात करेंगे तो 1/5 भाग यदि कितना है 12 साल से कम है तो 4/5 भाग क्या होगा 12 साल या उससे अधिक का होगा। यदि हम लोगों को कुल लड़की मिल जाए तो कितना लड़की 12 साल से कम की है और कितना लड़की 12 साल या उससे अधिक का ही निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं बोलिए, क्या कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। फिर कहता है कि लड़कों का 1/4 भाग, भाई लड़का है कितना पता नहीं अभी तक, लेकिन यह बात हम लोग समझिए कि लड़के का 1/4 अर्थात 25% भाग जो है 12 साल से कम आयु का है, तो 75% कितना होगा 12 साल या उससे अधिक का होगा। या 1/4 भिन्न में हम लोग बात करेंगे तो 1/4 भाग 12 साल से कम आयु का है, तो 3/4 भाग 12 साल या उससे अधिक का। यहां तक बात समझ रहे हैं, क्या कंडीशन का यह समझ में आ रहा है? चलिए, ये दोनों बात तो हम लोग इसमें दो तरह का विद्यार्थी है, एगो 12 साल से कम, एगो 12 साल या उससे अधिक का। ठीक है, कितना कितना डाटा दिया है ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन अब हमारे स्कूल में कितना लड़की कितना लड़का है पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल में कह रहा है विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, हाँ यही बात हुआ, 1000 विद्यार्थी टोटल है, टोटल 1000 विद्यार्थी। तो हम लोग यहाँ से अब फिर नहीं निकाल पाएंगे इसमें लड़की कितना लड़का कितना, निकाल पाइएगा क्या? अब इसी में बोल देंगे हम लोग 500 लड़का, 500 विद्यार्थी, लड़का नहीं 500 विद्यार्थी है, तो 500 में से कितना लड़का कितना लड़की बता सकते हैं आप लोग? कितना लड़का कितना लड़की बता सकते हैं? 500 विद्यार्थी है, 500 में कितना लड़का कितना लड़की कोई नहीं बता सकता। हो सकता है 500 लड़के हो सकता है 500 लड़की हो सकता है आधा लड़की हो आधा लड़का हो, नहीं लग रहा है इसमें, या 100 लड़की हो और बाकी क्या हो लड़का हो। तो इसमें क्या हो रहा है, तो मेन यहाँ पर हम लोग इस बात को हम लोग यह केवल देख लें कि 1000, लेकिन इतना 100% है कि 1000 बच्चा क्या है, 1000 विद्यार्थी हम लोगों का स्कूल में है। अब क्या कहता है सुनिएगा, आगे सवाल में कह रहा है तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। 1000 विद्यार्थी है, उसका 2/5 भाग, 2/5 भाग भिन्न में कह रहा है, परसेंट में भी हम लोग निकालेंगे तो 2/5 गुना 100 कर देंगे, 5 से 20 बार में 40%। हम लोग कह देंगे, समझ रहे हैं 1000 में से 40% छात्राएं मतलब लड़की। क्या समझ रहे हैं हम लोग? तो हम लोगों को पता चल गया 1000 में से कितना, 1000 का 40% कितना होगा 400। 400 लड़की है तो 600 लड़का होगा। सब खेले खत्म हो गया, नहीं खेल खत्म हो गया, लड़का कितना लड़की कितना निकल गया। और इसका पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि कितना परसेंट लड़की है कितना परसेंट लड़का है, 12 साल से कम का, 12 साल या उससे अधिक का। पूछता क्या है सुनिएगा, तो कह रहा है 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। 1 मिनट, 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के, 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? बोलेंगे कोई बात नहीं है, हम लोगों को 1/5 भाग या 1/4 भाग जो दिया हुआ 20-25% वो 12 साल से कम का है, तो निकालना क्या है शेष वाला भाग। इसकी संख्या निकाल लेंगे हम लोग, नहीं निकाल लीजिएगा संख्या। तो 12 साल या उससे अधिक वाला कितना बच्चा हुआ, सवाल करा परसेंट में बोलिए, तो हम लोग कहेंगे इतना बच्चा कितना में से, 1000 में से अगुना क्या कर देंगे 100%। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? सवाल समझे? अब इस पर काम करना, परसेंटेज का जितना भी काम था हम लोग समझ, सब मिसलिनियस टाइप का सवाल है, मिला जुला। अब इसी में क्या हो रहा है कि परसेंटेज का काम खोज रहा है, इसमें परसेंटेज का बात मिक्स कर दिया है। तो सवाल को पहले हम लोग रिलैक्स मोड में इसी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ सीखे इसमें, कोई फॉर्मूला है, कोई नया बात बताइए। तो हम क्या कर रहे हैं, सवाल को तोड़ रहे हैं, सवाल को पढ़ रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया था तो भाई इसका क्या मीनिंग होता है, इस बात पर हम लोग चर्चा किए। क्या समझ रहे हैं? यही चर्चा आप लोगों को अपने से करना है, सवाल समझने का गुण हो जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। मान लीजिए किसी ऑफिस में जाएंगे, अब किसी का कोई समस्या है, थोड़ा गौर से सुनेंगे, बोलिए अब क्या दिक्कत है,
तो सर देखिए सर हम 8 दिन से ऑफिस आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा, इस तरह का कोई बात होता है ना, देखते हैं आप लोग तो पूरा पूरा कहानी हम लोग सुनते हैं, बोलेंगे तुम्हारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हाँ है, और बैंक पासबुक है तो हाँ है, जातीय आवासीय है तो नहीं सर आवासीय न है, बोलेंगे पहले आवासीय बनाइए ना तो 20 दिन आइएगा तब तक काम नहीं होगा, आप आवासीय बनवा करके डायरेक्ट हमसे मिलिएगा, क्या समझ रहे हैं, साइन कर दिए एकदम जाओ जाएगा, अब वहां से करके आएगा तुरंत काम हो जाएगा। अब मेन यहाँ पर बात कहां पर फंसा हुआ, आवासीय कारण, अब किसी स्टाफ के पास जाता है तो वह पूरा उसका पूरा बातें समझता है, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ कर रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो क्या कमी है इस चीज को हम लोग उसको अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को समझे, क्या चीज हो रहा है, यही किसी ऑफिस के कमान को संभालने के लिए यही गुण आपके अंदर होना जरूरी है, बात समझ रहे हैं, और यही सब किसके अंदर होता है, जो ऑफिसर रैंक का होता है उसी से। आइए भाई बैठिए बात करेंगे, सर ऐसा ऐसा बात है, जिस भी तरह का प्रॉब्लम तुरंत वो सॉर्ट आउट कर देगा, बात समझ रहे हैं। बाकी निचल का आदमी यही हम लोग उसमें साहब से पूछे उससे पूछे उससे पूछे, इसमें क्या होता है, और इतना स्किल यदि आप लोगों के पास हो जाएगा तो आप क्विक में कहीं पर भी डिसीजन ले सकते हैं, और यही तो गुण होना चाहिए कि किसी भी बात को हम लोग समझ लेंगे तब ना हम लोग वहां पर हाँ ठीक है ऐसा ऐसा यह बात हो गया, यह मैटर हो गया। आखिर यहाँ पर सवाल में क्या कर रहा है, जितना भी सवाल हो रहा है इस सब में वही बात हो रहा है, क्या सिचुएशन है समझ में आ रहा है आप लोगों को, पूरा कंडीशन सवाल अब हम लोगों के माइंड में हो गया। अब इसी जानकारी को देता है एक बगल से तो बहुत सुंदर सवाल होता है, कैसे 1000 स्कूल में विद्यार्थी है, उसका 2/5 भाग क्या है, लड़की है, निकाल देते कितना लड़की कितना लड़का। अब कहता है इसमें 20% लड़की है, 1/5 भाग जो है लड़की क्या है 12 साल से कम आयु का है, तो हम लोग कह देंगे 80% या 4/5 भाग क्या है 12 साल या उससे अधिक का है, तुरंत निकालते हुए हम लोग फटाफट निकाल देते हैं। सवाल में कभी कभी क्या होता है, और सामने वाले किसी आदमी से हम लोग बात करते हैं, बात को समझ रहे हैं, इन सभी बातों को इसे पढ़ने का क्या मीनिंग होता है, रोज जो हम लोग आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, क्या है इससे क्या फायदा होगा, नौकरी नहीं लगेगा तो सब बेकार हो जाएगा, नहीं भाई नौकरी नहीं लगेगा तो और ज्यादा फायदा होगा, बात समझ रहे हैं आप लोग, नौकरी नहीं होगा इस पढ़ने का और ज्यादा फायदा होगा, ये रियल बता रहे हैं आप लोग, नौकरी पढ़ने पर कम फायदा होगा और नौकरी नहीं होने पर बहुत फायदा होगा। नहीं तो आप लोग इसे आप लोग जिस स्थिति से आप लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं केवल हम ही पढ़ाते हैं ऐसा बात नहीं है, जैसे भी आप लोग इस लेवल में जो आपका माइंड चला जाएगा और आप कोई भी छोटा सा भी काम स्टार्ट कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो जीवन यापन करने के लिए करना ही पड़ेगा, अपना जब काम स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आपका ब्रेन काम करेगा, समझ रहे हैं, और ब्रेन जब काम करेगा तो हम लोग किसी भी काम को जब स्टार्ट कर देंगे तो वह धीरे धीरे उसका रूप क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। भैंसे पोसना स्टार्ट कर दिए, एक ठो से स्टार्ट किए, एक ठो भैंस में कितना इनकम हो रहा है, फिर दूसरे भैंस पर हम लोग दिमाग लगाएंगे, अरे तीसरे भैंस पर दिमाग लगाएंगे, बात आ रहा समझ में। अब उसमें क्या होता है, अब 5 गो भैंस हो गया है, अब उसको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होता है, एक आदमी से नहीं सफर रहा है, अब वहां पर मैनेजमेंट को हम लोग बढ़ाएंगे, प्लेस को बढ़ाएंगे, आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे, स्टाफ को बढ़ाएंगे, अब कहां पर किस टाइम में क्या होता है उसको ट्रेनिंग देना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा, बात समझ रहे हैं। इस सब तरह का जब काम कीजिएगा तो हम लोग अभी जो पढ़ने के बाद नौकरी करने से जो फायदा होगा उससे बेसी फायदा आप लोगों को ऐसे होगा, इस बात को हम लोग भले। हाँ अब इसमें क्या होता है, हम लोग फेल्योर कहां जाते हैं कि हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग, एक के वो बात है मिडिल क्लास लोग है और हम लोगों के पास ट्रैक नहीं बना हुआ है, ट्रैक हम लोगों के पास नहीं है, और 50-25 लाख हम लोगों के पास रुपया नहीं कोनो काम करने की, बात समझ रहे हैं। यहीं पर हम लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए आप लोग देखिएगा जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या यहाँ भाग ले तुम्हें जितना भी व्यापारी वर्ग का बच्चा सब होगा, सब लोगों को बाहर भेजता है विदेश पढ़ने के लिए, दिल्ली मुंबई भेजेगा, काहे भाई आप पढ़ो, आप इन सभी बातों को सीखो, एडजस्टमेंट करने के लिए सीखो, बाहर जाने आने के लिए सीखो। आप लोगों को बोल रहे हैं कलकत्ता में परीक्षा था, हालत खराब हो जाएगा, बहुत अच्छा छोड़ देता है, लड़की लोग तो लगभग छोड़िए देती है, पटना खाली सेंटर दे दिया तो, इसलिए कि आपको बाहर भीतर जाने के लिए आता नहीं है, बात समझ रहे ना। इस सब बहुत सारा तरह का, और जैसे और उसमें भी क्या, यदि 4 जगह ट्रेन बदल 4 जगह 2 जगह ट्रेन बदलना है तो हालत खराब हो जाएगा, छोड़ दे अगला बार होते नहीं होता ऐसा, लेकिन यह सब गुण उसके पास है। अब कहीं कोई सामान सस्ता मिल रहा है, वहां का क्या अरेंजमेंट है वो चल जाएगा, अकेले चल जाएगा, इसलिए कोई स्टूडेंट लाइफ से क्या हो रहा है, बाहर भीतर आन जान करना शुरू कर दिया है, बात समझ में आ रहा है तो यही सब चीज उसके पास, इसी सब को सीखने के लिए वो अपने ऊपर पैसा खर्च करता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसका रिप्लाई लेता है। अब पिताजी के गद्दी पर या दुकान पर कौन बैठेगा, उसका बेटा बैठेगा, तो वह क्या करेगा, मुंबई में अभी जो दुकान बन रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पर अभी डिजाइनिंग करेगा, स्वाभाविक है, चमक होगा, लोग उसके और अट्रैक्ट होगा, क्या बात आ रहा समझ में।
समझ रहे हैं सभी बातों को? इसीलिए हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, और हम लोगों के पास ये सब चीज नहीं होने के कारण हम लोग सरकारी नौकरी में या कभी ऐसा काम खोजते हैं जहां पर कि भाई अस्थायी हो, सिक्योर हो। हम लोग बिहारी लोग हैं, बात समझ रहे हैं? दूध का मिले, रोज मिले, निम्मक पर विशेष में जरूरी है। क्या समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं ताकि पढ़ाई का क्या मीनिंग है, समझ रहे ना? हम लोग खाली नौकरी के लिए पढ़ते हैं। हाँ 3 साल पढ़ लिए, क्या होगा? मान लो नौकरी नहीं हुआ, क्या हो गया? 3 साल जो आप यहाँ रहे, कुछ तो फायदा होना चाहिए। अरे भाई ये फायदा दिखता नहीं है। जिस समय में आप आए थे, पहला दिन युवा कोचिंग में पैर रखे थे और आज में परसेंटेज पढ़ रहे हैं, क्या अंतर हो गया? नाक टेढ़ा हो गया, आंख बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कपार बड़ा हो गया, सब तो वैसने है। लेकिन अंदर में क्या हो रहा है कि अंदर का इधर जितना है ना, ये सब मसल सब स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। सोचने का कैपेसिटी, बहुत सारे नया नया बात को हम लोग सीखे। हर एक चैप्टर जो है अपने आप में एक क्या होता है, एक विषय बन जाता है हर एक चैप्टर। जैसे हम लोग यहाँ पर परसेंटेज पढ़ना, खाली परसेंटेज के बारे में कितना, जैसे 100 सवाल बनाए तो इसका मतलब 100 आदमी का क्या है, उसमें तकलीफ है, समस्या है, उस चीज को आप सॉल्व किए। 200 सवाल बनाए तो 200 आदमी का समस्या है। आप लोग किसी डॉक्टर के पास गए हैं आप लोग इलाज कराने के लिए, आप उसके यहाँ दिन भर बैठ करके देखिएगा, लगभग जानते हैं 1-2 दवाई चेंज करता है, सब लगेगा आप लोगों को। अब बाकी सब कॉमन दवाई, सबको सिरप, सबको सिरप, सबको सिरप, देखे हैं आप लोग? लेगा 2 आई काम तो हम मूव भी कर देंगे, 2-4-5 को याद कर लेंगे, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, देखे आप लोग? और उसका कंपाउंडर क्या लिखा है उसमें, डॉक्टर 3 टाइम फेल, 2 टाइम फेल, एक क्या दवाई याद भाई बताना है ना? देखते हैं आप लोग, आपके लिए आप पर्सनल है, एक है लग रहा है कि कौन दवाई कखनी कौन क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन उसका काम है, देखने में लग रहा है एकदम सेम, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। क्या समझ रहा है? एक तो पूरा सारा एकदम कॉमन चीज है, एक दे दिया कुछ विशेष, उसमें वही काम कर दिया। अब उसमें क्या था, लूटना भी है, दोनों बात ना है। अब लूटना भी है, लूटने के लिए क्या होगा कि बहुत सारा, अब एनर्जी वाला दवाई दे, एनर्जी वाला दवाई का क्या जरूरत है? आप यदि कमजोर हो गए तो खैर अलग बात है। अब खांसी सर्दी है तो दवाई दिया, तो ऊपर से सिरप दे दिया, सब लोगों को नहीं आए तो हाँ हल्का हल्का वो सब बिल बनाने के लिए। लेकिन उसमें एकाधे को कारगर दवाई है, उसके सपोर्ट में सब बात होता है। जितना भी हम लोग आदमी देखे, जितना भी ऑफिस में आ गए, सब तो समस्या लेकर के आएगा। सबका समस्या, मान लो हम लोग किसी बिजली ऑफिस में जाएंगे, सबका मेन मुद्दा विषय क्या है, बिजली खराब के संबंध में, बिजली के संबंध में, यही ना समस्या होगा। लेकिन अब किसी में क्या होगा, और किसी का भाई मीटर कट गया है, किसी को मीटर जुड़वाना है, कि कोई चेकिंग में पकड़ा गया है, और कोई चेकिंग में पकड़ा गया तो फाइन जमा करने के बाद क्या होगा, उसका कनेक्शन करना, सब बिजली से रिलेटेड है। क्या बात समझ रहे हैं? अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग किसी ऑफिस में, तो यहाँ हो गया इनकम टैक्स ऑफिसर में जाएंगे तो कोई रिटर्न नहीं भरा है, कोई टैक्स जमा नहीं किया है, कोई जड़ से जीएसटी छोड़ दिया था, बहुत सारा कंडीशन होता है। तो इसमें क्या था कि हर एक ऑफिस में अलग अलग, लेकिन अब वहां पर क्या होगा, एक संबंध होता है। यही इसीलिए हम लोग इतना जो बात पढ़ते हैं, ये इसलिए कि हम लोग किसी भी सेक्टर में जाए, जनरल कंपटीशन मतलब क्या था, ऑलराउंडर रेस का घोड़ा है। आप लोग किसी भी सेक्टर में बढ़ा दे, उसी में हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, पूरा एकदम आंधी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए हम लोग इस चीज को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। इसलिए माइंड में यह कभी नहीं सोचना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा होगा, बहुत फायदा है, समझ रहे हैं? आइएगा भाई, सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल एमबीए का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कहा, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग, ठीक है, 12 साल से कम आयु के हैं। सवाल को सजराते हैं। कर यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, कुल कितना विद्यार्थी है, देखिएगा कैसे हम संभाल लेते हैं सवाल को। कुल कितना हो गया, 1000 विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों, ठीक है। सवाल में कहता, जानते हैं इनका 2/5 भाग छात्राएं, छात्राएं मतलब क्या होता है, लड़की। टोटल लड़की इसके स्कूल में कितना है, 1000 का कितना 2/5, 5 से कटा दें, 2 दूनी कितना हो गया 400। 400 लड़की होगा तो लड़का हम लोग एकदम बेधड़क बोल देंगे कितना होगा 600। ये सब डाटा आप लोग जानते हैं, कोई डाउट है इसमें? अब हम लोग फिर जानते हैं, सवाल में कह रहा तो 12 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। खैर कोई बात नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 2 बात लिख लेते हैं। 12 साल से कम आयु वाले का परसेंटेज निकाल करके 100 में घटा देंगे तो 12 साल उससे अधिक का परसेंटेज निकल जाएगा, निकल सकता है कि नहीं? तो 12 वर्ष से, बेफालतू का भाषा, 12 वर्ष से कम आयु। अब देखिए यहाँ पर लड़की कितना है, 12 साल से कम आयु वाला, तो 400 लड़की है। इसका बोलिए ना 1/5 भाग, ये ना बोल रहा है सवाल,
1/5 भाग कितना होगा 5 से कितना बार में? इसका मतलब 80 को लड़की जो है 12 साल से कम आयु की छोटी छोटी लड़की है, ठीक है। लड़का कितना होगा 600 का कितना होगा बोलिए आप लोग? 4 से कितना बार में? 150 बार। ये दोनों जोड़ दीजिएगा, जानते हैं कितना हो गया? 230 वो बच्चा है। 230 बच्चा क्या है? छोटा है, 12 साल से कम आयु का है। क्या समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पर देखिएगा, लिखे 12 वर्ष से कम वाला विद्यार्थी का परसेंटेज हम लोग बोलेंगे 230 बच्चा है 12 साल से कम आयु का। क्या समझ रहे हैं? ऐसे भी कह सकते हैं 12 साल से कम आयु का 230 गो है, तो 12 साल या उससे अधिक आयु वाला कितना होगा? 1000 में घटाइए ना 230, 770, 770 यहीं से निकाल सकते हैं। 12 साल या उससे अधिक आयु वाला, या यहां पर कितना? 1/5 भाग 12 साल से कम, तो 4/5 भाग क्या होगा? 12 साल उससे अधिक। 1/4 कितना होगा? 12 साल से कम, तो 3/4। बहुत सारा जगह है, किसी से भी निकाल सकते हैं। क्या समझ रहे हैं कि नहीं? अब इतना बटे कितना, इतना बच्चा कितना में तो बोलेंगे 1000 में, और गुना क्या होगा? 102 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य खत्म। हम लोग कह देंगे 23% जो है बच्चा 12 साल से कम आयु का है। लेकिन सवाल कहता है क्या जानते हैं? 12 वर्ष या उससे अधिक वाला विद्यार्थी का परसेंटाइल तो कितना होगा बोलिए? 100% में हम लोग यदि 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? हम लोग कह देंगे यही 77%। अब यहां पर डिपेंड क्या करता है? यदि 12 साल से कम आयु वाले बच्चे का परसेंटेज पूछेगा 23, 12 साल या उससे अधिक आयु वाला परसेंटेज पूछेगा कितना? 77। जो पूछेगा हम लोग निकाल देंगे, जैसे तैसे निकाल देंगे। कोई डाउट है इसमें? अब इस भाषा सरल कर देंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप लोग यदि एग्जाम में रहते तो हम लोग सीधा यहाँ पर लड़की कितना कहते बोलिए? 400, इतना कह सकते हैं आप लोग। लड़का कितना होता बोलिए? 600। अब इसमें कह रहा है यदि हम लोग का कितना 1/4 भाग 1/5 भाग क्या है? लड़की है। 1/5 भाग क्या है? लड़की है। तो हम लोग कह देंगे ना कि इसका मतलब है कितना? 4/5 भाग। तो 4/5 भाग कहने का मतलब 5 से कितना बार में? 8 चौक 32, 320 है। इसका कितना? 1/4 भाग यदि लड़का है 12 साल से कम का, तो 12 साल से अधिक कितना होगा? 3/4। 4 से कितना बार में? 15 45, 450, 450 हुआ। इसको जोड़ दीजिएगा कितना? देखिए ना, 770 बटे कितना? 1000, और गुना क्या होगा? 100। हम लोग कह देंगे 12 साल या उससे अधिक आयु वाला कहानी खत्म हो गया, 77% आंसर हो गया। क्या लिखना पड़ना है? कहीं पर कुछ विशेष छोटा मोटा कैलकुलेशन है, तुरंत में लिख करके हम लोग कहानी खत्म कर दिए। लेकिन इसी बात को देखिए यहाँ पर, लड़की लड़का, 12 साल से कम आयु का लड़की लड़का, सब क्या के लिए भाई? इस जब रिवीजन कीजिएगा तो सारा बात स्पष्ट हो जाए। कोई दिक्कत है? आराम से लिख लेंगे। एग्जाम में हम लोग उसी सब स्टाइल से, वो सब सीखने के बाद बनेगा। पहले ही उस तरीके से बनाएगा तो सब फिर बाद में समझे में आएगा कि कहाँ सारा 400 कैसे निकाले, 600 4/5 सवाल में देवे नहीं किया है, कैसे आ गया, ये सब कंफ्यूजन में लगेगा। लिखे लिख लिए। मिटा इसको, मिटा दें, मिटा दें, लिखिए। ठीक है, अगले सवाल को पढ़िएगा।
लिखे अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। दिया गया है कि ए की आय का 10%। अब ए कितना कमाता है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन सवाल में हम लोग कह रहा है कि ए की आय का 10%। तो हम लोग मान लेते हैं ए कितना रुपया कमाता है, ए रुपया कमाता है, बी कितना, बी रुपया, सी कितना, सी रुपया। जब नहीं जानते क्या बोल सकते हैं। तो कह रहा है ए की आय का 10%, इसके इनकम का 10% जो है ये बराबर है, सवाल कह रहा है बी की आय का 15%। ठीक है भाई, अब बराबरे होगा सी की आय का 20%। तो सवाल में कह रहा है ए बी सी की कुल आय का योग, मतलब तीनों का इनकम जो है टोटल जानते कितना योग हो जाता है 78,000। तो सवाल में कह रहा है बी की आय कितनी है, तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। इसमें जानते हैं अनुपात का बात आ गया। अनुपात आप लोग पढ़े अभी नहीं, समझ रहे, अनुपात पढ़ लेते तो हम लोग इसे परसेंटेज का काम जानते हैं ना, कि भाई परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। कौन सिखाया, परसेंटेज सिखाया है, परसेंटेज में सीखे हैं। उसी तरीके से अनुपात का कुछ काम होता है, समझ रहे ना। अनुपात के हम लोग काम को जब सीख लेते तो यहाँ पर अनुपात का ही प्रयोग हो रहा है। सब में यहाँ पर जैसे 2 ठो बराबर आता है, इधर इधर कटता है ना, लेकिन 3 को जैसे बराबर हो गया, तीनों बराबर है, तो जो भी काम होगा तीनों के साथ तीनों बराबर हैं। अब 1 ठो को चाय पिला दे, 2 ठो को नहीं पिलाया, 2 ठो को पिला दे, 1 ठो को नहीं पिलाया, उसको खराब लगेगा। भले वो नहीं पीता है तो उसको पूछिए कि चाय दे, लीजिए चाय भी लीजिए, मतलब नहीं वो पीजिए ना, वो अच्छा पीजिए ना, नहीं पिया कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं ये दोनों को लीजिए पीजिए पीजिए, ये लोग पिला रहे हैं उसको कुछ पूछिए नहीं रहे, ये इन लोगों को खाइएगा, खेबो खेबो, उसको कुछ बोलिए नहीं रहे, अंदर अपने आप में ठीक लगेगा। अगला बार तो दोनों आपके साथ में नहीं जाएगा, तो दोनों साथ मुझे भी नहीं करेगा, खाली बेइज्जत करता है, नहीं कर देगा। देखिए यहाँ से वही बात, यहाँ पर तीनों जब बराबर जो भी काम होगा तीनों के साथ, समझ रहे हैं। अब यहाँ से ई% और ई% और ई% खत्म हो जाएगा, बोलिए। अब 5 से कटेगा, तीनों कटेगा। अब तीनों जैसे दोस्त रहेंगे हम लोग, जैसे मान लो आपका खाने का भी मन है तो नहीं खाएंगे, क्या है हम खाएंगे तो दोनों को भी खिलाना होगा ना। तो कभी कभी हम लोग जुगाड़ क्या लगाते हैं, पूरा मेला में है, धीरे धीरे पिछवा गए। अब पिछवा गए, झट से हम लोग जाकर पूरा चौमीन चाप जो समेट लिए, फिर दे दे खाए भाई की दो, हम लोग खैर मन नहीं करेगा, क्या जान रहे हैं खिलाना पड़ेगा ना। आइएगा, हाँ हम लोग बिहारी है, ऐसा पूरा दिमाग काम से करता है हम लोग पूरा। अब दोस्तों लोग होटल में बैठा है तो पूरा नहीं फोन आते, हाँ 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 मैं समोसा, दूसरे समोसा में से क्यों समोसा धर ले, सब खा के एकदम हाथ धो लिया। अब देगा वही लोग ना, हम खाई ले जिसमें उठ गया कथी ना, जो धीरे धीरे चबला रहा है तुम लोग समझ लेंगे, गए पैसा तो उठी दो, समझ रहे, बोल दीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ लेगा हमारा दिमाग पकड़ लिया। आइएगा यहाँ देखिए तो 5 से कटेगा तो सब में नहीं कटेगा, तो 5 से कितना 2 बार में, 5 से कितना 3 बार में, 5 से कितना, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब वाला बात समझ में नहीं आएगा, अब वाला बात समझ में नहीं आएगा क्या भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया 2a बराबर 3b बराबर 4c आ गया, समझ रहे। यहाँ से हम लोग a अनुपात b अनुपात c डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, तरीका हम सिखाएंगे। एक डिटेल तरीका होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है। यहाँ पर शॉर्ट में ही बता करके हम निकल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट सब हम लोग बात करेंगे कहां पर, जब अनुपात पढ़ेंगे तब, समझ रहे हैं। अनुपात के यहाँ जाएंगे, पूरा एकदम उसका जितना भी खेत खलिहान है, गाय भैंस है, सब आप लोग घुमा देंगे एकदम एक एक करके। पता जैसे मान लिया आपके मामा के बारे में आपसे बढ़िया क्या जान सकता है, नहीं आपके फुफ्फा के बारे में आपसे बढ़िया क्या जान सकता है, आपके चाचा के बारे में आपसे बढ़िया क्या जान सकता है, ये खर्चा करे नहीं जो तुरंत पहचान लेंगे हम लोग। इधर का मेला है, मेला जो पूरा खुशी से जा रहा है, देखना ना ये कुछ नहीं खिलाएगा, एगो टोपियों खिलाएगा। चलिएगा बात समझ रहे, इसलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, यहाँ पर इसको हम लोग झांप देंगे ना, इसका कोफिशिएंट देखिए, a का गुणांक 2, b का गुणांक 3, c का गुणांक क्या है 4, झांप दीजिएगा ना 4 पे ही 4 दूनी, इसका कितना हो गया 3 दूनी 6। अनुपात में हम लोग पहले भरदम कटाते हैं, दूसरे कितना बार में 6 बार में,
4 बार में, 3 बार में। अब नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, मतलब सबसे बेसी ए कमाता, उससे कम बी, उससे कम कौन कमाता, सी। लेकिन सवाल में क्या टोटल कितना कमाता, 70,000। एकदम टेंशन मत लीजिए, 70,000, 6 4 10 3। अनुपात में क्या हो रहा है, 13। बोलेंगे भाई रुकिए, 13 अनुपात का मान, योगफल कितना, अनुपात में योगफल, तो वहां पर रुपया में योगफल 78। बोलेंगे बतिया बराबर है, बतिया बराबर है। अरे मान आप महीना में 4 गो भैंस कमाए, यही महीना में 2 गो भैंस कमाए, 4 2 6 गो, और एगो हम भैंस कमाए, तो 7 गो भैंस हो गया। नहीं लग रहा है, 7 गो भैंस हुआ। हम लोग का बेहतर जानते कहता कि 7 गो भैंस है, 7 भैंस का दाम कितना गया, 7 लाख। हम लोग कह देंगे अच्छा समझ गए, एगो भैंसिया का दाम कितना गया, 1 लाख। कोई 4 गो भैंस कमा रहा है, मतलब उसका वेतन 4 लाख है। कोई कितना 2 गो था, 4 2 6, हाँ 2 गो, उसका 2 लाख। हम एगो भैंस कमा रहा है, इसका मतलब 1 लाख। नहीं लग रहा है इसमें, तो बात यहाँ पर देखिए समान है, वही यहाँ पर करा अनुपात 13 अनुपात टोटल हो गया, और रुपया में कितना 70,000। तो नहीं कर दीजिएगा, इस बात इसलिए बताना पड़ा का अनुपात नहीं पड़े, आ गया अनुपात का। तिरछा के एक अनुपात का मान 6,000। हम लोग करेंगे छछा के ए कमाता है 36,000, छचो के 24,000, बी कमाता है 24,000, छतिया 18,000। हो गया भाई ए बी सी का कहानी खत्म। किसका पूछ रहा है सवाल में, तो बी का बोलेंगे 24,000 रुपया महीना कमाता है, देख लीजिए। क्या था ना, आसान आसान था ना। लेकिन ये वाला बात नहीं समझ में आए, इसके लिए हमें बहुत तकलीफ है, और इस तकलीफ को हम लोग नजरअंदाज करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ का नहीं है, परसेंटेज का काम है, ये अनुपात का काम है। अनुपात में जाएंगे, इसे जबरदस्ती सिखाना होगा। कहां पर, ये अनुपात में है ना, जैसे 6 4 3 अनुपात निकल गया, 6 अनुपात कमाता है, 4 अनुपात 3, 7 4 40 30, 6,000 4,000 3,000 न। तो हम लोग कहते टोटल अनुपात कितना, 13। 13 अनुपात का मान 78, तो 1 अनुपात का मान कितना, 13 से भागे 6,000 हुआ ना, 1 अनुपात का मान कितना, 6 गो, 36 24 37 18। अनुपात पढ़ लीजिएगा तो पढ़ा दीजिएगा, अपनी टेंशन क्या लेते। अगला सवाल भी देखिएगा, अनुपाते का प्रयोग है इसमें। लिखे, आप लोग भी कोई डांस उन्स में भाग, गाना वाना गाने के लिए, और कुछ कोई कलाकारी है आप लोगों के पास, यही होगा। नाचने उचने जानते हैं आप लोग, बाराती वाला ना है, थोड़ा सा मतलब हाँ देखने आइएगा। क्या मारोगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए ना क्या कर रहा है। ए की आय का 5%, समझ रहे हैं, ए की आय का 5% कर बराबर है बी की आय का 15%, तथा फिर सुनिएगा, कर बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%। ठीक है, तो सवाल में कह रहा बी की आय 8,000 है, बी का इनकम कितना है, 8,000 है। तो सवाल में कहता कुल कितना होगा, बोलेंगे अच्छा सब बात समझ गए। यहां पर सबसे पहले अनुपात संतुलित करेंगे, कैसे देखिएगा आप लोग। परसेंट खत्म हुआ, 5 एकम 5 5 3 15, ठीक है। इसको हम लोग नियम बना दें, यहाँ पर नहीं तो 1 है ना, 3 अनुपात 1 हो गया। कैसे दिखे ना, ए अब बटे यहाँ पर बी नहीं आ जाएगा, गुना में इधर आएगा भाग में, यहाँ पर 3 बचा, 1 को इधर भेजेगा, 3/1। इसका मतलब ए बटे बी बराबर कितना हो गया, 3/1, मतलब ए का मान 3, अब बी का मान कितना हो गया, चलेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, आउट ऑफ माइंड हो गया। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर 1 ए है ना, 1 ए बराबर यहाँ पर 3 बी, बोलेंगे कि हाँ बी बाबा चलिए उधर, ठीक है। इधर गुना में इधर अगर भाग में नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ए बटे कितना हो गया, बी हो गया। 3 यहाँ पर है ना, 1 को बोलेंगे आप इधर चलिए ना, ये हो गया।
तो हम लोग इसी को आगे चलने के बाद ए अनुपात बी बराबर कितना 3:1 लिख सकते हैं। मतलब ए का मान 1, अब बी का मान कितना हो गया 3, ऐसे हो गया। फिर सुनिएगा यहाँ पर एक परसेंट खत्म, एक सुना खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 1b अब बराबर कितना हो गया 2c। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे भैया, का बी 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 अनुपात सीधा बोले 2:1। अब इसमें देखिएगा बी का मान यहाँ पर 1 हो रहा है, बी का मान यहाँ पर 2 हो रहा है। अब क्या करें, फिर दिक्कत है। क्या समझ रहे हैं? तो अब इसमें क्या होगा देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, बी अनुपात सी का मान कितना होगा बोलिए 2:1। इसको संतुलित करने का एक तरीका होता है, इस पर हम लोग जाएंगे फिर अनुपात में जाने लग रहे हैं। ए बी सी अनुपात में पढ़ेंगे इस सब तरह का बात, समझ रहे ना? इस सब बात समझिए, इस सिखाने का गारंटी मेरा। कैसे सिखाएंगे? अब इसमें देखिए यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया 6, 2 एकम कितना हो गया 2, 1 एकम 1 के, ठीक है। अब इसमें ए बी सी मतलब ए 6 रुपया कमाता है, बी कितना 2 रुपया, सी कितना 1 रुपया। अगर बी का वैल्यू जानते हैं कितना है 8000, इसका मतलब 2 अनुपात का मान 8000, तो 1 अनुपात का मान 4000। लेकिन 1 अनुपात का मान यहाँ से नहीं निकालेंगे लोग, सर फूल पूछ रहा है। अच्छा तो बात है, देखिए ना यहाँ पर बी का वैल्यू कितना 2 अनुपात में 2 और रुपया में कितना 8000, ठीक है। देखिएगा खाली आप लोग 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 8000 बटे 2 बराबर कितना 4000, ठीक है। अब सवाल में कहा था कुल कितना इन लोगों का कमाई है, तो बोलेंगे देखिए 6 2 8 1 9 अनुपात 9 गुना 4000 न चौके, जहां पर 36,000 होगा हम लोग आंसर मार देंगे। कुल पैसा पूछ रहा था, आंसर निकल गया, आंसर निकल गया। कोई डाउट है इसमें? लिखे, अगला सवाल अगले दिन बनाएंगे। क्या अगला सवाल बड़ा है?